प्राइवेट स्कूलों पर कमर्शलाइजेशन की शर्त के बायस 1000 से ज़ायद निजी तालीमी इदारों की रजिस्ट्रेशन खतरे में पड़ गई। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ना मिलने से निजी स्कूल्स को तालीमी बोर्ड फैसलाबाद से इल्हाक में तौसीब भी नहीं मिलेगी। एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स के चेयरमैन खालिद हयात कमोका ने मामले में रिलीफ का मुतालबा कर दिया। इसी पर बात करते हैं जहांगीर अशरफ से। जहांगीर, आगाह कीजिएगा। जी, महकमा तालीम और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस की तरफ से जो प्राइवेट स्कूल्स पर कमर्शलाइजेशन की शर्त आयद की गई थी, उसके बायस प्राइवेट सेक्टर जो है वो खासा परेशान है, क्योंकि तालीमी बोर्ड से अलहाक जो है वो भी अक्सर इदारों का ख़त्म हो चुका है। और उनकी तरफ से भी ये डिमांड है कि जब तक महकमा तालीम प्राइवेट सेक्टर को रजिस्ट्रेशन नहीं देगा, उस वक्त तक तालीमी बोर्ड जो है वो अलहाक में एक्सटेंशन नहीं देगा, जिसके बायस अब जो बच्चे 8th क्लास से 9th में जाएंगे उनकी रजिस्ट्रेशन उस वक्त तक नहीं होगी जब तक तालीमी अदारा कमर्शल नहीं हो सकेगा। इस हवाले से डिमांड जो है वो यही है प्राइवेट तालीमी अदारों की, और डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी में भी ये डिमांड की गई कि कमर्शलाइजेशन की शर्त ख़त्म की जाए। प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं, खालिद हयात कमोका, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा कि काफ़ी अर्से से ये मामला चल रहा है, हर साल जो एग्ज़ाम और उसके बाद बच्चों के रजिस्ट्रेशन का मामला है उसमें बोर्ड अगर आपकी वेब पोर्टल बंद कर देगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के मामला जब तक हल नहीं होंगे तो बोर्ड एफिलिएशन एक्सटेंड नहीं करेगा। क्या कहते हैं, इस वक्त क्या सूरत हाल है, कितने इदारे डिस्टर्ब हो रहे हैं और कितने इदारे ऐसे हैं जिनकी कमर्शलाइजेशन की वजह से रजिस्ट्रेशन एक्सटेंड नहीं हो सकी? जी बहुत शुक्रिया। देखें जी, तकरीबन 2 साल से निजी तलीमी इदारों की जो बिल्डिंग्स हैं उनको कमर्शलाइज करने के लिए जो है वो कहा जा रहा है, लेकिन हमने अपना मौक़िफ़ दिया है, बार बार दिया है। और लास्ट जो हमारी मीटिंग हुई DRA की, ये फ़ेब में हुई थी 2022 को, साबिक डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद साहब की सदारत में। और उन्होंने हमारे इस मौक़िफ़ को तस्लीम किया, जो हमारा मौक़िफ़ था कि चूँकि 95% जो स्कूल्स हैं वो रेंटेड बिल्डिंग्स में हैं और इनका एग्रीमेंट बिल्डिंग ओनर के साथ 3 साल का या 5 साल का होता है। बस औक़ात ऐसा होता है कि उसमें से कुछ पीरियड गुज़र भी चुका होता है, तो जो बिल्डिंग के मालकान हैं वो एग्री नहीं करते कि वो कमर्शलाइज की जो फ़ीस जो अदा करना पड़ती है वो अदा करें। और निजी तलीमी इदारों के जो ओनर्स हैं उनके लिए भी मुमकिन नहीं है कि अगर उनका बिल्डिंग का जो उनके साथ एग्रीमेंट है वो साल या 2 साल के बाद ख़त्म हो जाता है और बिल्डिंग ओनर जो है उनको बिल्डिंग से फारिग कर देता है, तो फिर किस तरीके से मुमकिन है कि प्राइवेट तलीमी इदारे का जो हेड है, प्रिंसिपल है, वो पराई बिल्डिंग को कमर्शलाइज करवाए। और बहुत सारे स्ट्रीट स्कूल भी हैं जिनकी फ़ीस बहुत कम है, उनके लिए भी मुमकिन नहीं था। तो DC साहब ने हमदर्दाना गौर किया और बच्चों की एजुकेशन को तरजीह देते हुए उन्होंने हमारे मौक़िफ़ की तायद की। और 18/2 को उन्होंने फिर एक मीटिंग रखी जिसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जो फोकल पर्सन भी हैं प्राइवेट तलीमी इदारों के, काशिफ अवान साहब, वो भी शामिल थे, और MOP म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वो भी शामिल थे। मशावरत की गई और उसके बाद डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद की तरफ से एक लेटर लिखा गया पंजाब गवर्नमेंट को, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को, DPI को और सेक्रेटरी हाउसिंग को, कि आर्जी कमर्शलाइजेशन की एक पॉलिसी चल रही थी 2006 से पहले, जिसमें सालाना बुनियादों पे कुछ कंट्रीब्यूशन होता था, प्राइवेट तलीमी इदारों के हेड्स जो हैं वो अदा करते थे और इस तरह उनका सिलसिला चलता रहता था। तो 18/2/2022 को डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद की तरफ से लेटर लिखा जा चुका है पंजाब गवर्नमेंट को। पंजाब गवर्नमेंट ने अभी तक उसका कोई जवाब जहांगीर नहीं दिया। अशरफ अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। पुलिस लाइन